हाथ दो तो हैं। दो आप लोगों ने बताया तो। दो तो है, आगे का नहीं पता। आप लोगों ने बताया, इसका तो मेरे को नहीं पता था। हाथ का मेरे जो को सही से बताऊं। अरे यार इतना तू जब से मैं हल्की आवाज में क्यों बात कर रहा है भाई? झटका लगा है क्या? थोड़ा जोर से बोलना। हाँ, हाथ कितने हैं? ये देखा, दो। ये देखने लगा हूं, तो मुझे फिर पता चला कि ये हाथ भी हैं। इससे पहले मेरे को हाथ का नहीं पता था। कल देखो ही मेरे हमको को पता थैंक यू चली बोलो। थी, कल नहीं परसों। हसीब, हसीब हमको थैंक यू बोलो। हाँ हाँ। नहीं, थैंक यू क्यों बोलूं, लेकिन आप लोगों ने मजाक ही उड़ाने। चलो नहीं क्यों थैंक यू, मजाक। आपने बताया। सही है, सही है, हाँ थैंक यू, थैंक चलिए। ओके, हाथ दो तो है, मतलब अल्लाह की शान यू। उसकी शान के दो मुताबिक, होने हाँ। से भी पूरी हो सकती। ये मिर्जा ने कहा था कि इसकी शान के मुताबिक, इसके आगे मेरे पास भी आंसर नहीं है। हाँ मिर्जा अली मतलब के पास भी इसके देखो, अलावा अगर आंसर नहीं है। देखो यहाँ पे ऊपर आंख का नंबर्स नहीं पता है, तो यहाँ हाथ से तो पता चल रहा है ना कि दो भी काफी हो सकते हैं उसकी शान बरकरार रखने के लिए, राइट? सही। है ना? तो आप आंख भी हो टांग, सकता, दो भी हो सकती, 100 आंखें भी हो सकती है। कदम भी आए, अच्छा हाथ हदीस में के आया बाद, अच्छा ये दोनों हाथ जो है वो राइट है या लेफ्ट राइट अपने जैसा है? है। इसका मेरे को नहीं पता, सॉरी। अच्छा राइट है, दोनों राइट है, हदीस में आता है। हदीस में मैंने बल्कि तो नहीं कुरान बोला, क्या है नहीं ये है, मेरे वर्ड राइट नहीं है, हैंड। ये आपके वर्ड है, पहली बता रहा हूँ। ये ओके, आपके वर्ड है, मेरे वर्ड नहीं है। फिर क्या है? कदम। हाँ, कदम। और दोजख वाली कदम, एक हदीस थी कि दोजख हाँ। कहेगी कि मैं भूखी हूँ, तो फिर अल्लाह ताला अपने कदम रखेगा दोजख। दोजक में पड़ा हुआ एक कदम है, हाँ। और क्या है भाई अल्लाह का? फिर उंगली मुबारक भी है ना? उंगली, हाँ उंगली भी थी। मैं कुछ उंगली और भी सोच है। रहा हूँ यार। अगर एक उंगली है एक ना, और दो थी। उंगली। हाँ हाँ। और पिंडली। एक और, हाँ पिंडली, हाँ हाँ, सही सही है। इसमें तो एकदम मेरा पिंडली, वो हुआ था, एकदम का चला पिंडली, गया। और कयामत के दिन पिंडली खोल देगा ना अल्लाह, हाँ पिंडली, ये अनकवर मैं एक कर बात देगा। याद रखना। ये बात याद रखना, पिंडली एक अरबी मुहावरा है, इसका मतलब है सख्ती। ये याद रखना। कुरान में जो भाई भाई, कुरान में जो पिंडली है, ये अरबी मुहावरे वाली है, वो जरा साबित कर दे भाई। मैं अभी करके देता हूँ, इब्ने कसीर आप निकालें, अभी निकाल दें। उसके बिल्कुल हाँ, एंड में लिखा है इब्ने कसीर ने कि ये अरबी मुहावरा है, जिसमें है कौन सा? शिद्दत। इब्ने कसीर की। हाँ, ओके। किस में देख जी रहा है इब्ने बिल्कुल, आप। कसीर तू? जी। कुरान की इसी आयत आयत बता। में मैंने इसी, अब मैं आयत में भूला हूँ। ये आयत मैंने तब की थी जब एदम से मेरा मुनाजरा हुआ था, डिबेट हुई थी। और ये मुनाजरा अब हुआ था तेरा? अबे मतलब यहीं पर हुई थी डिबेट। अच्छा चलो, मैं एदम थोड़ी ने देर के लिए, एदम क्योंकि ने मेरे को निकाल दिया डिस्कशन को आगे बढ़ाना है, चलो मैं तेरी बात पे अभी पिंडली को फिलहाल हटा रहा हूँ, ठीक है? था। मुझे आगे बढ़ाना है। अब जी। बता भाई, अल्लाह के कान है, हाथ है, चेहरा तो लिखे ही नहीं इधर, फेस। कान, हाथ, फेस, कदम, उंगली, ठीक है? मुझे बता, ये अपंग अल्लाह नहीं लग रहा तुझे? ये जुड़ा हुआ कैसे है? देखो, मैंने आपको पहले कहा है, ये हमारी औकात नहीं कि हम अल्लाह से पूछे। मैंने आपको पहले से बता दिया, और नहीं अल्लाह, औकात और है। ये जरूरी भी नहीं कि अल्लाह ताला हमें बताए कि मैं कैसा दिखता हूँ। ये क्यों? जरूरी भी क्यों नहीं है, भाई? ये याद रखना। ये तो अपंग अल्लाह लग रहा है। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं, हसीब। सही है। ये सही है, बताओ, अगर यही बात है। सही है, सही है, सुनो सुनो, अब मेरी सुनो। आप भगवान आगे को देख बढ़ते लो। भाई। सुनो सुनो, आप भगवान को देख लो, जो इसकी मूर्ति है, क्या वो भगवान आ दिखता है? गए, आ गए, आ क्यों नहीं गए बात कर रहे हो? बैसाखी लेने। कौन है? अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, जो वो भगवान की जो प्रतिमा बनाते हैं, तो कम से कम वो देखने लायक तो है, मतलब खूबसूरत जो होती है हदीस, मूर्तियां। और मेरे तुम्हारा अल्लाह जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ये तो एक अपंग जैसा है। साहब, कान है, आपने ये दो बात राइट करने से हैंड है, पहले अपना दिमाग, सुनो। कदम है, आपने ये हाथ बात है, करने ये तो अपंग है। ये बात करने से पहले मुझे पता है आपने अपना दिमाग दफन कर दिया था, फिर आपने कहा मूर्ति इतनी प्यारी बनी हुई है। लाइक सीरियसली, हाथी जैसा नहीं है सूंड प्यारी? होता है। तुम मेरे को मेरे एक को बात लगता है बताओ, हाथी जैसा सूंड नहीं एक होता। मिनट एक मिनट एक मिनट, दूध नहीं हसीब होती। हसीब हसीब हसीब, मेरे को कौन एक सा बात भगवान है बताओ इसका ये। हाथी जैसा सूंड होगा, अबे डोंट होगी। रुकेगा थोड़ा। ये हाँ बता बोलो। कि ये जो तुम्हारे अल्लाह का जो डिस्क्रिप्शन है, उसको तुम अगर कोई भी मूर्ति, दुनिया में कोई भी मूर्ति, उससे अगर कंपेयर करो, तो वो मूर्ति लाख दर्जे तुम्हारे ये अच्छा, अल्लाह के डिस्क्रिप्शन से बेहतर है। मुझे पता है आप लोगों ने हिंदू के खिलाफ बोलना नहीं है, चलो। अरे ये हमारे अल्लाह का अबे लेवल है। दिमाग लगा ये बे। हमारे अल्लाह का लेवल है कि हमें पता नहीं कि अल्लाह कैसा दिखता है। अगर अच्छा, अल्लाह को, अगर पता हसीब होता आप हसीब लोगों को कि अल्लाह कैसा दिखता है, हसीब, फिर आप लोगों ने एतराज करना अच्छा होता अल्लाह आगे के ऊपर, बढ़ यार हसीब, जैसा आगे मैं बढ़। कर रहा हूँ। मुझे तेरा तेरा दिमाग खोलना है। मुझे एक बात बता भी,
ये कान, ये फेस, ये हाथ, ये कदम होने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए कोई ना कोई जगह लगेगी। जगह लगेगी मतलब समझा नहीं। ये कान, ये फेस, ये हाथ, ये कदम होने के लिए एक जगह लगेगी ना। वो कहाँ रहेगा? ये कान, हाथ, फेस, ये कहाँ टिकेगा? अच्छा देखो मैंने यही कहा है कि इसका इसका तुमको जो आंसर है, इसका आंसर एमएस ये है कि जैसे पेंट, इसकी शान के लायक है। एमएस इसका पेंट मैं सिंपल बताता आंसर। हूँ, सुन ले रे भाई। ये देख, ये है फॉर्म नहीं है ना, तो ये अल्लाह का ऑक्टोपस जैसा फेस, ठीक है। कभी नहीं। फिर यहाँ पे ये अपन किसी से मैच नहीं करेंगे। ये अल्लाह के दो राइट हैंड, उंगली भी, ठीक है, ये उंगलियां, दो राइट हैंड में दो उंगलियां, ठीक है। फिर इसको कान ले लेते हैं, ये कान, और ये आंख, दो आंख, ठीक है। और पैर, पैर हो सकता है अल्लाह का पैर जो सबका नीचे रहता है, हो सकता है अल्लाह का पैर साइड में हो। ठीक है, ये है पैर, ठीक है प्यारे हसीब। तो भाई ये एग्जिस्ट होने के लिए एक जगह की जरूरत होती है कि वो समाएगा किधर, ये रहेगा किधर, उसका पैर, हाथ पैर किधर रहेगा, ठीक है। हसीब भाग गया क्या? है। मैं यही पे हूँ। बोलो बोलो हाँ बोलो जितना बोलना बोलो, हाँ, फिर तो मैं एंड में बोलूंगा। ये जगह की जरूरत होगी इसको एग्जिस्ट करने के लिए, मानते हो? हाँ मानते बोले हो बोले प्यारे? पूरा बोलो। अरे पूछ रहा हूं, मानते हो नहीं मानते हो? हाँ हाँ सही है, स्पेस हो रहा है। अगर कोई जिस्म है तो वो लेगा, जगह लेगा। चलो आगे बोलो। एग्जैक्टली exactly. तो हम्म, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह जो है उसको अपनी क्रिएशन की जरूरत है, क्योंकि स्पेस जो है वो अल्लाह की क्रिएशन है, मखलूक है, राइट। मतलब क्रिएशन है मतलब स्पेस जो है, तो ये ये स्पेस, यूनिवर्स, हाँ स्पेस, ये हाँ अल्लाह हाँ की हाँ मखलूक है ना, हम्म, है ना। और आपने भी खुद माना, ये सभी लोगों हम्म। ने देखा, आपने कहा कि हाँ अगर जिस्म है तो उसको स्पेस में होना जरूरी है। मैंने मैंने सुनो सुनो, मैंने ये बात की लेकिन मैंने अल्लाह के लिए बात नहीं की, मैंने अपने लिए बात की। हाँ कोई अगर है बंदा है अबे तो यहाँ उसके पे लिए जगह अल्लाह की होनी। बात हो रही है, तेरी बात नहीं हो रही है। देखिए मैंने मिसाल बंदे की दी, अल्लाह की नहीं दी। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे तो मुसलमान है तो थोड़ा दिमाग लगा के सोच कि जिस्म के होने के लिए जगह का होना जरूरी है। अच्छा अब मैं बोलूँ, आपने बोल दिया। हाँ बोल। हाँ, देखो पहली बात तो ये, अल्लाह का तस्वर हम कर नहीं सकते, सही है, हमारी औकात नहीं है, सही है। करवाया तो ना दूसरी अल्लाह ने, के भाई भाई भाई, अल्लाह ने तो फिर करवाया आप ना बोल उसका। रहे नहीं रुको, तुम गलत बोलोगे तो हम नहीं वो करेंगे ना। अल्लाह ने तो हैं। चलो तस्वुर। एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, आप पूरा बोलो अपनी तरफ। फिर अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ मुझे टोकना नहीं प्लीज। नहीं आप नहीं, बोलो गलत बोलोगे तो तो बात। रोकना मुझे भाई। देखो, मैं मुझे पता है मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं कुरान और हदीस के मुताबिक बात कर रहा हूँ। आप कुरान और मैं हदीस से हट आपसे के ये बात कह कर रहा रहे हैं। हूं हसीब साहब, अगर आप लॉजिक के लेवल पे देखो, ठीक है, तो जिस्म जिसका है, बॉडी पार्ट जिसके है, उसको मौजूद होने के लिए स्पेस का होना जरूरी है। विदाउट स्पेस जिस्म कहाँ रहेगा? वो जगह की मेरे जरूरत है, और जगह जो मेरे है भाई अल्लाह ताला जिस्म से पाक है। अल्लाह ताला जिस्म से जिस्म से पाक है। पाक है। अबे जी बिल्कुल, अभी तो जिस्म तू तो बोला ये जिस बॉडी पार्ट से है अल्लाह सुनो, के, जिस तरह अल्लाह की शान है, तो जिस बॉडी तरह अल्लाह पार्ट्स उसकी है क्या शान के नहीं है? लायक है। तो मैं कह रहा हूँ ना, जो अल्लाह ताला ने जिक्र किया कुरान मजीद में, तो उसकी शान के लायक है। हम नहीं तो तस्वर कर बॉडी सकते, हम पार्ट्स है इंसान क्या की नहीं है? औकात ही नहीं। ए मैं बोल भाई रहा हूँ, भाई, मेरी बात सुनो। ये ए इसका जो हसीब, आता है ना दो अबू, स्टेटमेंट नहीं, वो अभी भी रुक आ जा, जाए ना, अभी वो भी देखो ये, तस्वर नहीं कर सकता। भाई 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 भाई, ये दो स्टेटमेंट जो है ना, कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट आपने अभी दिया है। एक मिनट रुको यार जिस खुदा ने हमें आप, बनाया, वो हम क्यों कैसे बना सकते हैं यार उसकी एक तस्वीर। मिनट रुक जा। तुम लोगों को बहुत मस्ती है ना दूसरों के खुदाओं पे उंगली उठाने के लिए, इस वजह से आज हम लोग तुम्हारी पोल खोल कर रहे हैं। मैंने तुम लोगों को, कभी भी नहीं उठाई है। चुप, आप कैसे उठाई है? तो चुप, तुमको, तुम्हारे जितने मोमिन हजरात है और जो डंगर मौलवी हजरात है, उन सबको दूसरों की
खड्डे में उंगली करने की, दूसरों की जिंदगियों में उंगली करने की, दूसरों की खुदाओं के बारे में बोलने की, उनको नीचा दिखाने की, खुद को ऊंचा दिखाने की तुम लोग में बहुत चुल है। और ये चुल सिर्फ मौलवी तक नहीं है, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने भी इसी तरीके से सबको गलत कहा है। हजरत ईसा के बारे में क्या कहा, ईसाइयों से क्या कहा हजरत ईसा के बारे में, कुरान में क्या कहा, यार ये लोग तो खाना खाते हैं, ये तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं। ये सवाल किया ना अल्लाह ने, हजरत ईसा को जो खुदा मान रहे थे उनके लिए सवाल किया ना। तो दूसरों के बारे में तुम सवाल करो, तुमको जन्म सिद्ध अधिकार। तुम गणेश को कैसे, शिवा को कैसे तुम भगवान मान सकते हो, उसने अपने बेटे को जो है वो सर लगाया या बचा नहीं पाया, वहां पे तुम सवाल करते हो ना, वहां दिमाग चलाते हो ना, वहां पे तुमको जन्म सिद्ध अधिकार है ना। तो आज जब अल्लाह पे सवाल उठाया जा रहा है तो तुम लोग ये क्यों कह रहे हो कि हमें सवाल नहीं करना चाहिए, हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दूसरों पे क्यों उठाते हो सवाल? फिर तुम्हारे अल्लाह को भी बोलना चाहिए था ना कि अगर तुम दूसरे पे सवाल उठाओगे अल्लाह, और लोगों को ये दिमाग लगाने के लिए बोलोगे, तो बाकी लोग जो है वो आपके बारे में भी सवाल करेंगे, आपको भी पूछेंगे, उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। क्यों अभी दिमाग नहीं लगा रहे भाई? दूसरे के खुदाओं के बारे में तो तुम बहुत दिमाग लगाते हो। इट्स इलॉजिकल, इट्स इलॉजिकल, वहां तुम दिमाग लगाते हो, तो अपने उसमें क्यों दिमाग नहीं लगाते? दिमागी अपंग क्यों बन जाते हो प्यारे भाई? इस वजह से सवाल होगा। अगर उसको लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते तो बोलो कि हम दिमागी अपंग है, हमारे पास लॉजिकल इसका आंसर नहीं है, हमारे पास जवाब नहीं है, बोल के चले जाओ, खत्म। और साथ में दूसरे पे कभी सवाल नहीं उठाना। अगर लॉजिकली इसको आंसर कर सकते हो हसीब, तो लॉजिकल आंसर दो, वरना बोलो कि हम दिमाग नहीं लगा सकते, हम दिमागी अपंग है, और दूसरे के बारे में भी हम कभी किसी से सवाल नहीं करेंगे, चाहे वो आपको लॉजिकल लगे चाहे इलॉजिकल लगे। अगर वो इलॉजिकल लग रहा है तो ये कैसे लॉजिकल है, ये साबित करो। जी हसीब साहब। पहली बात, अल्लाह ताला ने फरमाया था मेरे जैसा कोई नहीं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपके अल्लाह किसी की तरह है। सही है, लेकिन जो आपने लात बनाई है, कान बनाए, ये फिर इंसानों की तरह नहीं बने, तो फिर किस तरह बने? नहीं, ये भाई कौन सी, ए भाई मैं फिर से ड्राइंग लेके आ रहा हूँ। ए भाई ऐसा इंसान मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है भाई। ये ऐसा इंसान कौन सा ऐसा इंसान लेता भाई? क्या है मेरी ड्राइंग ऊपर क्यों नहीं आ रही है? गंगाधरी शक्तिमान भाई उसको खरीदना भी चाहते, अल्लाह का तस्वर नहीं कर सकते। अरे तूने बोला कि इंसान की तरह बनाइए, ये कौन सी इंसान का हाथ पर ऐसा रहता भाई? सर मैं काफी देर से आप लोगों की गपशप सुन रहा था, लेकिन अच्छा तो अल्लाह ने जब कहा कि उसका पीनस है तो वो इंसानों की तरह का नहीं है, राइट? ये कहाँ लिखा हुआ है किताबों में आपकी? सर अभी वो लड़के ने भी आपको बोला। दिखाओ, ये दिखाओ, तो इसकी तफसीर भी पढ़नी है अपने कसीर की, आधी नहीं पढ़नी, पूरी पढ़नी है। फिर सर मैं तफसीर दिखाया था आपको, सर आप टेंशन क्यों लेते हैं? आप दिखाओ, आप दिखाएं प्लीज। मैं सर आपको दिखा देता हूँ, लेकिन सर बात यह है कि जो अल्लाह के स्पर्म की भी तो शावर होती है ना, उसका भी पता है ना? अल्लाह एंड में जब इंसानों को उसने इकट्ठा करना है तो उसने स्पर्म से शावर करना है, राइट? पता ना आपको इस चीज का कि उसका नहीं पता? हाँ लेकिन आपको पता ना। हाँ हाँ दिखाता हूँ यार, तो रोते क्यों हो यार? रोया ना करो यार। नहीं सर, ये तफसीर अल जिज़ई है, ये पकड़िए सर, आ गई। पहले आयत दिखाएं, ये देखें, तफसीर बाद में करेंगे। सर छोड़े सर, आयत को छोड़े, यहाँ पे अभी आपको सब कुछ समझ लग जाएगा। ओके, मैंने अरबी नहीं लिखी, किसी ने पहले आप लोग आयत दिखाएं, काला बाज हूं, मैंने मानना नहीं, मेरे को अरबी आती नहीं है, मुझे क्या दिखा रहे हो? मुझे अरबी नहीं आती। आयत दिखाएं, बाय कुरान इंग्लिश में लेके आइएगा मेरे पास, फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। सर आप कर ले, मैं किसी इंसान से करूंगा। अरे मैं बिल्कुल, मैं सिर्फ, अरे भाई एडम साहब ये आपके, अरे रुकना हसीब, चुप, मेरे से आयत दिखाओ मुझे। अरे रुक रे भाई हसीब, रुक जा। एडम साहब ये आपके लेवल का नहीं है, मैं इसको सिर्फ, क्योंकि इसके पास अभी जवाब नहीं है कुछ भी, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ। जवाब नहीं, मुझे आयत दिखाए, मैं लेके आ रहा हूँ आंसर। मुझे आयत मैं मेरे सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ हसीब। मुझे पेनिस वाला आंसर चाहिए। नहीं, मैं और कोई कहीं नहीं जाऊंगा, पेनिस वाला मुझे दो। एकदम भाग गया अभी, इसको पता था मैं तफसील। जा तू, आ जाओ एडम साहब, जब तुझे हवाला दे रहा है, तुझे नहीं आता तो उसकी क्या गलती है भाई? जाऊंगा नहीं तो साले बता रहा है तो तेरे को देखना भी नहीं है, तुझे आता नहीं है, तो तेरी गलती है क्या एडम साहब की गलती है? सर अब पता नहीं यार ये लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, लेकिन मल्टीपल जगहों पे लिखा हुआ है, और तफसीर नूरुल बुरहान के अंदर भी लिखा हुआ है, और मल्टीपल अदर जगह के ऊपर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला का
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट पार्ट है, लेकिन जामिया कुतुब इस्लामिया के अंदर भी लिखा हुआ है, तो मल्टीपल जगहों पे है। तो भाई बात यह है कि अगर आपने अपनी मर्जी से तफसीर को रिजेक्ट करना है तो भाई फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप जाएं और जिस तफसीर को आप मानते हैं वो तफसीर ले आएं। मैं हर आयत की बातचीत आपसे उसी तफसीर के बारे में करूंगा और किसी तफसीर के बारे में नहीं करूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो देन फिर सर आपको मानना पड़ेगा। देखिए सर, चूंकि आज हम बात इसी चीज के ऊपर कर रहे हैं, लिहाजा ये किताब है अल फर्क वल रदा जामिया ज़लातुल, ये शिया की किताब आ गई, चलो कोई बात नहीं, चलो शिया भी ले लें फिलहाल, तो कोई मसला नहीं, हम दूसरी भी ले आएंगे आपके सामने। अच्छा, ये कहते हैं जमीउल आज़ा, अल्लाह के कंप्लीट आज़ा, ठीक है, मुकम्मल आज़ा। वकाल बाज़ुम, और कुछ लोगों ने बोला वगैरह वगैरह वगैरह, अल्लाह का वजह है यानी कि चेहरा है, उन्होंने कहा हाँ नाम, हत्ता अदत जमीउल आज़ा, जब तक उसने तमाम के तमाम अल्लाह के आज़ा के बारे में पूछना शुरू नहीं कर दिया। उसका अनफ है, वह फहम है, वह सदर है, वह बतन है, नाक है, सीना है, चेहरा है, वस्तजीतु अन अज़करुल फर्ज, और जब अल्लाह के प्राइवेट पार्ट के बारे में पूछा गया कि कौन सा है, फ़काला नाम हाँ है, तो किसी ने कहा कुलता, दूसरे ने कहा उसका ज़कर जो है वो उनसी है, यानी कि है या उनसी है, मेल है या फीमेल है, तो फ़काला ज़कर यानी कि मर्दों का है, पीनस है, फीमेल प्राइवेट पार्ट नहीं है, मेल प्राइवेट पार्ट है। जी जनाब। सर जी कोई शक?